सौरभ की हत्या कर दी। अब तक की जांच और मुस्कान साहिल के बयानों से लगभग यह साफ हो चुका है कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड मुस्कान है। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वो बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी। वो जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से कहा था कि वो मां की आत्मा से बात करता है और इसी का फायदा उठाकर वो साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करने लगी। साहिल की मां बनकर मुस्कान ने लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति पहुंचेगी। सौरभ, जिसका मुस्कान से शादी के बाद अपने परिवार से रिश्ता खराब हो गया, उसी सौरभ की मुस्कान ने हत्या की। सौरभ जो साहिल से अफेयर के बाद भी एक तरफा प्यार के कारण मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था। मुस्कान ने न केवल सौरभ के बल्कि बेटी के पिता की भी जान ले ली। बेटी जिसके लिए हत्या से कुछ दिन पहले सौरभ बर्थडे की ड्रेस खरीदने गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे असुर, ऐसे राक्षस समाज में कहां से आते हैं, कैसे बसते हैं? तमाम सारी चीजों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। शातिर मुस्कान के दिमाग में सौरभ की हत्या की साजिश। साहिल की मृत मां के नाम से मुस्कान का स्नैपचैट अकाउंट। साहिल की मां बनकर सौरभ को हत्या के लिए उकसाया। मुस्कान से एक तरफा प्यार करने वाला सौरभ साहिल से अफेयर की जानकारी के बाद भी मुस्कान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुस्कान सौरभ की हत्या की जाल बुनने में लगी हुई थी। इसलिए वो साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए तैयार करने लगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान सौरभ की हत्या की साजिश नवंबर 2024 से ही रचने लगी थी। वो सीधे साहिल से सौरभ को मारने के लिए नहीं कह पा रही थी, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। सौरभ हत्याकांड में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड थी वो मुस्कान थी, क्योंकि मुस्कान द्वारा ही 3 अलग अकाउंट बनाए गए थे स्नैपचैट पर, जिन्हें खुद मुस्कान हैंडल करती थी। सबसे पहला जो अकाउंट है वो जो साहिल है उसकी माताजी जो ज्योति है उनके नाम से बनाया गया था। दूसरा साहिल की बहन समीक्षा के नाम से बनाया था और तीसरा जो अकाउंट है स्नैपचैट पे वो सौरभ के नाम से बनाया था। तीनों ही अकाउंट को उसके द्वारा हैंडल किया जाता था और उन्हीं अकाउंटों से साहिल को मैसेज भेजे जाते थे। आप मुस्कान के साहिल को किए गए 3 मैसेज देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुस्कान ने साहिल की मां बनकर मैसेज किया और लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। सौरभ की हत्या से पहले साहिल की जो माँ का अकाउंट था ज्योति का, उसी अकाउंट से मुस्कान ने साहिल को मैसेज भेजा था और कहा था सौरभ का वध कर दो। तो इन्हीं चीजों को लेकर अब नए नए खुलासे होने लगे हैं और उस मैसेज के बाद अलग अलग 3 जो है बातें उसमें लिखी गई थी। तुम मुस्कान से शादी कर लेना, मुस्कान अच्छी लड़की है। साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। साहिल का कर्मकांड पर था अंधा विश्वास। पुलिस की पूछताछ में पता चला है मुस्कान जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांड में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी क्रियाओं को देख रहा था। इसका मुस्कान ने फायदा उठाया और इसलिए साहिल की मां बनकर उसे मैसेज करती रही।
जो साहिल है, जो उसके नाना हैं, उन नाना भी तांत्रिक जो क्रिया है उनमें विश्वास रखते थे और साहिल उन्हीं से प्रभावित था। इस बात का मुस्कान को अच्छे से मालूम था और इसी बात का मुस्कान ने यहाँ पर फायदा उठाया और उसने इस सारी घटना को करने के लिए साहिल को चुना। और वो जानती थी साहिल जो है तांत्रिक क्रिया करता है और इन चीजों पर विश्वास करता है और उसने अलग अलग 3 अकाउंट उसके द्वारा बनाए गए थे और उन अकाउंटों में से जो उसकी माँ का अकाउंट था उससे उन्हें सौरभ का वध करने के लिए कहा गया था। सौरभ हत्याकांड में असुर कौन? आत्मा, तंत्र मंत्र और फर्जी स्नैपचैट की इस खूनी साजिश में मुस्कान का चरित्र राक्षस या असुर से कम नहीं है। प्रेम, रिश्ता और विश्वास के इस कत्ल से समाज में हर कोई हैरान है और यह सोचने के लिए मजबूर है कि एक पत्नी आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पुलिस के दिए बयान, मुस्कान के फर्जी स्नैपचैट, हत्या से पहले खरीदे गए चाकू, नशे के सामान जुटाने की कोशिशें और तमाम चीजों से यह साफ होता है, लगभग यह साफ हो चुका है कि दरअसल सौरभ की असली कातिल कोई और नहीं बल्कि मुस्कान है, साहिल नहीं। क्योंकि साहिल ने जो कुछ किया उससे वो मुस्कान ने करवाया। किस तरीके से कराया, इसके लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में खौफनाक खुलासा, साहिल नहीं सौरभ की असली कातिल मुस्कान 4 महीने पहले से रच रही थी हत्या की साजिश। सौरभ हत्याकांड में अभी तक की जांच के मुताबिक लगभग साफ हो चुका है कि साहिल नहीं बल्कि असली कातिल मुस्कान थी। तंत्र मंत्र, मां की आत्मा और मुस्कान से कथित प्रेम की वजह से वो सब कुछ कर रहा था जो उससे मुस्कान करने के लिए कह रही थी। मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन साहिल इसी घर में रह रहा था। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना रखा था जैसे उसकी मां की आत्मा उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। वो यही समझ रहा था कि उसकी मां मरने के बाद भी उससे बात करती है। वो चाहती है कि वो मुस्कान से शादी कर ले। मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए तैयार किया। मुस्कान के मुताबिक उसके और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठाकर उसने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर दिया। 4 महीने पहले सौरभ की हत्या की साजिश। सौरभ मुस्कान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले ही साजिश शुरू कर दी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, उसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। मुस्कान ने बकायदा अपने बर्थडे वाले दिन ही सौरभ को मारने का प्लान बना लिया था। वो सौरभ की शराब में नशा मिलाना चाहती थी। बेटी को भी उसने नानी के घर छोड़ दिया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे 1 दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वो बार-बार साहिल को मैसेज भेजती। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वो सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान ने रची थी। साहिल की मां और बहन के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से साहिल को मैसेज करती थी। साहिल कर्मकांडी होने के कारण मैसेज पर विश्वास करता था। साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात कर रही है। साहिल ने भी कहा था कि वो अपनी मां की आत्मा से बात करता है।
क्रूर निर्दय मुस्कान का असुर वाला चरित्र। सौरभ हत्याकांड में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिस चाकुओं से सौरभ की हत्या की गई थी वे मेरठ के शारदा रोड से खरीदे गए थे। मुस्कान उस दुकान पर खुद उन चाकुओं को खरीदने पहुंची थी और उसके द्वारा उन चाकुओं को 800 रुपए में खरीदा गया था और मुस्कान के द्वारा वहां दुकान पर कहा गया था कि मुझे तेज धार वाले चाकू चाहिए और मुझे मीट काटना है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर अब मेरठ पुलिस जो है जहां से चाकू खरीदे थे उनसे भी अब मेरठ पुलिस की जो पूछताछ जारी है। बड़ा सवाल यह है कि तलाक लेने से पहले मुस्कान ने पति का मर्डर क्यों किया। पुलिस अनऑफिशियली इसकी दो वजह बताती है। पहली वजह ये कि साहिल के साथ अफेयर की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी, इसे लेकर दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा था। दूसरी वजह ये कि साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था, वो उससे दिल से प्यार करता था, इसलिए मुस्कान के तलाक के प्रस्ताव को सौरभ बार बार मना कर देता था। कत्ल की असली वजह यूं तो मुस्कान ही बता सकती है, लेकिन मुस्कान जानती है सौरभ का परिवार सौरभ से नाराज है। कत्ल के बाद लोग समझेंगे कि सौरभ वापस लंदन जा चुका है, वो इस तरह कत्ल के इल्जाम से बच जाएगी। लेकिन मुस्कान इतनी कठोर थी कि उसके दिल में सौरभ के लिए जरा भी प्यार नहीं था। ये समझ से परे है, क्योंकि सौरभ मुस्कान से शादी के कारण ही अपने परिवार से बेदखल हुआ था। पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कातिल साहिल शुक्ला के कमरे से एक तस्वीर मिली, एक विचित्र तस्वीर जिसका संबंध नेपाली तंत्र मंत्र से बताया गया। तंत्र विद्या के जानकारों का कहना है कि ये एक नेपाली तंत्र विद्या है। सभी को ये विद्या नहीं आती है, जिसमें बलि तक दी जाती है। नशे में ही इस तांत्रिक क्रिया को किया जाता है और वो तांत्रिक क्रिया कोई और नहीं बल्कि साहिल कर रहा था। नशे की लत के कारण एक और बड़ी खबर है कि नशे की लत के कारण साहिल मुस्कान परेशान थे। 3 दिनों से साहिल मुस्कान को नींद नहीं आई है। ये दोनों रात भर करवटें बदलते रहते हैं। साहिल मुस्कान दोनों को जेल में ही दवाएं दी जा रही हैं। नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग भी की जा रही है। और अगर आप इन दोनों के चेहरे को गौर से देखें, इनके चेहरे की स्थिति को देखें, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों बुरी तरह नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और दोनों जमकर नशा कर रहे थे। यही कारण है कि जब से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जेल पहुंचाया गया है, तब से ये दोनों के दोनों बेचैन हैं। नशे की लत इतनी ज़्यादा है कि साहिल और मुस्कान 3 दिन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे के ये दोनों के दोनों आदी हो चुके थे। अब इसी बीच हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरठ से पंकज गुप्ता मेरे संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं। शिमला से कामेश्वर शर्मा मेरे साथ मौजूद होंगे। दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरठ से पंकज गुप्ता। पंकज, आपकी रिपोर्ट हमने आपकी रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश शर्मा का बयान आया है। साहिल ने जेल अधीक्षक से मिलने की गुजारिश की है। जेल अधीक्षक को साहिल ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और साहिल ने उस प्रार्थना पत्र में सरकारी वकील की मांग की है। सरकारी वकील क्यों मांगा जा रहा है, किस लिए मांगा जा रहा है, अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है। क्या साहिल सारे गुनाह कबूल करने के साथ साथ ये बताना चाहता है कि किस तरीके से इस गुनाह करने के लिए मुस्कान ने उसे प्रेरित किया है, उसे उकसाया है? क्या इस बात का जिक्र करना चाह रहा है? लेकिन आपको बता दें कि साहिल ने सरकारी वकील की मांग की है। जेल अधीक्षक को साहिल ने एक एप्लीकेशन दी है, एक प्रार्थना पत्र दिया है
और उसमें सरकारी वकील की मांग की है। अब वो मुस्कान भी यहाँ पर सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। हम पंकज, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं शिमला से, कामेश्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि तमाम सारी परिस्थितियां आपने रिपोर्ट में बहुत बेहतर तरीके से बताया कि ये हत्याकांड कैसे हुआ, इस हत्याकांड के पीछे का कारण क्या था, किस तरीके से साजिश रची गई और जिसका जिक्र किया जा रहा है वो किस तरीके से पूरी प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग करने के साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि किस तरीके से घटना हुई। लेकिन अब जो सरकारी वकील की मांग की जा रही है, अधीक्षक को पत्र लिखकर सरकारी वकील की मांग की जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? जी बिल्कुल बता दूं, जब से जो है साहिल और मुस्कान जेल पहुंचे हैं, सबसे पहले जेल में पहुंचने के बाद इन्होंने जेल अधीक्षक से कहा था कि हम दोनों को साथ रहना है, लेकिन जेल अधीक्षक ने बिल्कुल साफ कर दिया था जो महिला जेल बिल्कुल अलग है, पुरुष जेल अलग है, और दोनों को बिल्कुल अलग रखा गया था। उसके बाद जो साहिल है उसका जो थोड़ी यानी कि 2 दिन बिल्कुल जो व्यवहार है बिल्कुल सबके साथ बिल्कुल सही रहा, लेकिन उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसमें बिल्कुल चेंज आना शुरू हो गया। उसके जो शरीर में हलचल पैदा थी, कभी बैरिक के उस कोने में तो कभी दूसरे कोने में। तो उसके बाद जो नशा मुक्ति केंद्र जेल के अंदर है उसके डॉक्टरों ने बैठ के उसकी काउंसलिंग की, और काउंसलिंग में पता चला जो साहिल है और जो मुस्कान है वो दोनों यानी कि सूखा नशा करते थे, और सूखा नशा करने के बाद उसके ऊपर जो ड्रिंक भी किया करते थे। तो उसके बाद उनकी काउंसलिंग के बाद जो नशा मुक्ति केंद्र है उनके द्वारा उसको दवाई दे दी गई और उसको बाद में बैरिक में भेज दिया गया। उसके बाद जो है सबसे पहले मुस्कान पे चलते हैं कि मुस्कान ने एक प्रार्थना पत्र जो है जेल अधीक्षक को दिया था, और उसमें उसने जो जिक्र किया है उसने कहा था कि मुझे सरकारी वकील चाहिए। सरकारी वकील किस लिए चाहिए उसको मुस्कान को बिल्कुल पता है। मुस्कान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जो मेरे माता पिता है वो इस मामले में कोई पैरवी नहीं करने वाले, तो मुझे अपना पक्ष रखने के लिए मुझे एक सरकारी वकील चाहिए। लेकिन आज जो सुबह जब जेल अधीक्षक जेल के अंदर पहुंचे तो यही जो साहिल है इसने भी जेल अधीक्षक से मिलने की जो है गुजारिश वहां के जो पुलिस वाले थे उनसे की। तो जब ये बात जेल अधीक्षक को पता चली तो जेल अधीक्षक ने उसे बुलाया, तो उसने भी एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने भी सरकारी यानी कि वकील की मांग की है जो कि वो भी अपना उस जो है कोर्ट में अपना पक्ष रख सके, क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर जो मुस्कान के द्वारा जो पहले प्रार्थना पत्र दिया गया था, संडे था तो वो जो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता था, आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है। और कोर्ट क्या उसमें निर्णय लेती है, क्या उनको सरकारी वकील मिलता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी शिमला हम चलेंगे, कामेश्वर शर्मा मेरे साथ मौजूद है। कामेश्वर, मेरठ से शिमला और शिमला से फिर मेरठ, और मेरठ के बाद जो तस्वीरें आई वो पूरे देश ने देखी, लेकिन जिस तरीके से नशे का खेल वहाँ चला, इस खेल में मुस्कान भी शामिल थी, साहिल भी शामिल था। पूरी सरकार को पता है कि हिमाचल नशे की गिरफ्त में है, नशे की चपेट में है, और इन दोनों की कहानी ये बयां करती है तमाम सारी चीज़ें, बावजूद उसके बाद भी कुछ होता नहीं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन जो मेरठ पुलिस है वो तारा हॉल शिमला के निजी होटल में गई, जहां पर जो देखा जा रहा है मुस्कान और साहिल जिस होटल में ठहरे थे वहां पर उन्होंने तहकीकात की, वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, और साथ ही जो वहां पर जिस तरीके से जो लीज पे दिया गया था वो होटल, जो निजी होटल जो तारा हॉल में था, वहां के देवेंद्र ने बताया कि खासकर जिस तरीके से जो मुस्कान कोई भी चीज होटल में मंगवाती थी वो ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट देती थी। वो 2 दिन यानी कि 5 मार्च को साढ़े पेमेंट इनके जो होटल थे वो 1800 रुपए के थे, और वो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की। इसके अलावा जो होटल में मुस्कान ने कोई भी चीजें मंगाई खाने पीने की, उसकी भी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन की गई। और वहीं जो देवेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वो निजी होटल यानी कि तारा हॉल के पास पहुंचे थे वो थके थके जरूर महसूस कर रहे थे, और जो यूपी की जो टैक्सी नंबर गाड़ी थी उसमें वो दोनों आए थे, और वो शाम के समय यानी कि दिन के समय वो शिमला के आसपास वो टहलने जाते थे, और 7 को वो यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई जिस तरीके से वो मुस्कान और साहिल ने जो होली मनाई है वो कसोल का क्षेत्र है, वहां पे आज जो मेरठ पुलिस है वो वहां पर पहुंची है, क्योंकि बीते दिन भी यहाँ पर 6:30 बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने लगभग 2-3 घंटे यहाँ से जितने आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत की। उसके बाद जो मेरठ पुलिस है आज कुल्लू यानी कि मनाली के जिन क्षेत्रों में वो मुस्कान और साहिल गए थे उन क्षेत्रों में भी जाएगी ताकि खंगाला जाए। और वहीं जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि अभी तक फिलहाल जो पुलिस की टीम मेरठ की यहीं पे पहुंची, इसके बाद हो सके तो इस तरीके जो गजन सिंह है जो कि ड्राइवर था यूपी से जिनको
14 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश लाया गया था, उनको भी उन क्षेत्रों में ले जाया जाएगा जहां जहां पर वो ठहरे थे। हो सके तो जो साहिल और मुस्कान को भी लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मेरठ पुलिस है वो अपना कार्य कर रही है, वो उन क्षेत्रों में जा रही है जहां जहां पर वो दोनों ठहरे हुए थे। जी पंकज मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज, जैसे कि कामेश्वर बता रहे हैं कि 14 दिन तक वहाँ ठहरे, एक होटल में रहे, पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। अब हालांकि जो गजब सिंह है, जो ड्राइवर है, वो इन 14 दिनों की कहानी भी बताएगा कि स्वाभाविक तौर पर जब आप गाड़ी में होते हैं और आप यूपी नंबर की गाड़ी है, वो यहाँ से शिमला पहुँची, उसके बाद कसौली गई और वहाँ पर तो स्वाभाविक तौर पर गाड़ी में भी ये कुछ चर्चा कर रहे होंगे। वो ड्राइवर के बयानों के जरिए भी निकल कर आएगा कि क्या ये हत्याकांड की साजिश वहीं पर रची गई, हिमाचल में रची गई और हिमाचल से आकर की गई। लेकिन जो तमाम तरह की बातें हैं, उन बातों में ये समझ में आ रहा है कि मुस्कान साहिल को लगातार उकसा रही। ये तो दिखाई दे रहा है, हमको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपकी रिपोर्ट है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि साहिल नशे का आदी था, बुरी तरह से नशे का आदी था। और अगर मैं कहूं कि क्या वो मानसिक तौर पर भी विक्षिप्त था, या ये कहें कि क्या वो साइको था, क्योंकि वो इस बात का जिक्र कर रहा है, आपकी रिपोर्ट में भी है कि वो अपनी मां की आत्मा से बात करता था और शायद अपनी बातचीत में, अपनी दोस्ती में इस बात का जिक्र मुस्कान से कर दिया। मुस्कान ने स्नैपचैट के जरिए फेक कुछ अकाउंट बना लिए और वो उस अकाउंट से, बहन और मां के अकाउंट से लगातार साहिल से बात कर रही थी। वो उसे और यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, तुम्हारी मां तुमसे बात कर रही है। और शायद यही वो कारण है कि साहिल, ये जो हत्याकांड है, ये जो हत्या हुई है, उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचा। पंकज, पंकज मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी ये सवाल आपसे यही है कि क्या साहिल साइको था? क्या इस बात की जानकारी मुस्कान को हो गई थी? जिस तरीके से साहिल तंत्र में, मंत्र में, तमाम ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व था, और सबसे बड़ी बात है कि वो नशे का इतना आदी था जो कि तमाम तस्वीरों में दिखाई दे रहा। वो सूखा नशा करता था और इसी बात का फायदा उसने उठाया। और साहिल ने इस बात का जिक्र किया कि वो अपनी मां की आत्मा से बात करता है, तंत्र हकीकत में कुछ होता है, और इस बात का फायदा उसने उठाया। स्नैपचैट के अकाउंट बनाए और लगातार वो बात करके उसको उकसाने लगी, वो यकीन दिलाने लगी कि हाँ, तुम्हारी मां तुमसे बात कर रही है और अगर तुम सौरभ की हत्या कर देते हो और मुस्कान से शादी कर लेते हो तो मेरी आत्मा खुश होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो साहिल है, साहिल के जो नाना थे वो तांत्रिक क्रिया करते थे और उसी से प्रभावित होकर जो साहिल था उसने भी तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी थी। और इस चीज का अच्छे से जो है मुस्कान वो जानती थी और मुस्कान ने उस चीज का फायदा उठाया। स्नैपचैट पर जो है मुस्कान द्वारा 3 अकाउंट बनाए गए थे। सबसे पहला जो अकाउंट बनाया था जो साहिल की जो मृतक मां है ज्योति के नाम से बनाया था। दूसरा अकाउंट जो बनाया गया था जो साहिल की बहन है समीक्षा, और तीसरा जो अकाउंट बनाया गया था वो सौरभ के नाम से बनाया गया। तो और जब ये घटना हुई, यानी कि उस घटना से पहले जो उसकी मां ज्योति के नाम से अकाउंट बनाया गया था उस पे मुस्कान द्वारा मैसेज किया जाता है कि सौरभ का वध कर दिया जाए। तो यानी कि इससे बिल्कुल साफ था, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं जिस तरह का इस पूरी घटना के अंदर जो साहिल के कमरे के अंदर जो यंत्र मिला है दीवार पर, उसका हिंदुस्तान यानी कि बात करें भारत के अंदर कहीं भी उसका यूज नहीं होता। तंत्र से जुड़ा हुआ है पंकज। वो इस बीच में आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। सौरभ हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट ये आया कि हत्या से आखिरी शॉपिंग की वीडियो सामने आ गई। बेटी पीहू और अपने मित्र के साथ सौरभ खरीदारी करने गया था। सौरभ ने बेटी पीहू को बर्थडे की एक ड्रेस भी दिलाई थी। सौरभ की आखिरी शॉपिंग सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। देखिए, सौरभ की ये बेटी है छोटी सी, जिसका नाम पीहू है, और उसका जन्मदिन था, उसका बर्थडे था, और जन्मदिन के दिन अपने दोस्त के साथ बेटी पीहू के लिए वो सौरभ खरीदारी करने गया था। आप सोचिए कितनी भावनात्मक तस्वीरें हैं जो निकल कर आ रही हैं, लेकिन इन भावनात्मक तस्वीरों से हट के जो जघन्य तस्वीर हत्याकांड निकल कर आ रहा है, और आप सोचिए कि आप कल्पना भी कर सकते हैं। पंकज, क्या कहें इन तस्वीरों को देखकर?
बिल्कुल, क्योंकि ये सौरभ की लास्ट तस्वीर है और वो अपनी बेटी को कितना प्यार करता था वो तस्वीर में बयां हो रहा है। क्योंकि लास्ट यानी का पीहू का जन्मदिन था और पीहू की जन्मदिन पर जो सौरभ है वो उसको ड्रेस उसके द्वारा खरीदी गई है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की ड्रेस वो वहां पर खरीदता जो है सौरभ वो नजर आए, लेकिन ये वही ड्रेस है। आपने इससे पहले देखा कि जो पीहू है और जो मुस्कान है और सौरभ जो है एक वीडियो में डांस करते हुए नजर आ रहा है, जिसने पीहू ने जो वो व्हाइट कलर की ड्रेस जो पहन रखी है वो सौरभ द्वारा ये दिलाई गई थी मेरठ में। यानी कि जहां पर ये घटना हुई उससे 1 किलोमीटर जो है वहां से मॉल है, उसमें जाकर अपनी बेटी से के साथ उसने जो है शॉपिंग की थी। और शॉपिंग की जो तस्वीर है उसमें वो कितने अब कितना बेटी से लगाव था, कितना बेटी को प्यार करता था, साथ लेके पहुंचा था, बेटी की पसंद की उसने ड्रेस ली थी। ये तमाम जो तस्वीर है काफी भावुक करने वाली है। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, मेरठ ही नहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं सभी देशवासियों को उसने हिला के रख दिया है। क्योंकि जिस तरह से इसमें हत्या की गई है वो बिल्कुल एक तरह दिल को दहला देने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों संवाददाताओं का जो विस्तार से इस पर जानकारी दे रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक खबर की। मध्य प्रदेश के कटनी से हैरान कर देने वाली खबर आई।